तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज हम चलेंगे, सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि आज हम आपको चलने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, संस्कृत का क्लास 10 चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है बाबू आलस जो है ना आपको भारत महिमा। भारत का मतलब हमारा देश भारत, और महिमा का मतलब होता है गुणगान। महिमा का मतलब क्या होता है? गुणगान। तो आज हम भारत देश के गुणगान करेंगे और भारत देश के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस चीज को समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। आपको 100% आपको गारंटी है कि आपको याद हो जाएगा। मैंने इसको टॉपिक बाय टॉपिक कर करके हम वर्णन किए हैं और बताए, और बिल्कुल हिंदी में, संस्कृत में ना, हिंदी में, क्योंकि क्वेश्चन जो करता है पूछता है वो हिंदी में पूछता है, इसलिए हम हिंदी में सारा चीज लिख लिए हैं, है ना। थोड़ा सा आपको दिक्कत प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा जो है झिलमिला रहा होगा, तो कोई दिक्कत ना, थोड़ा सुनने पर प्रयास करिएगा, सुनिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले भारत महिमा। तो भारत महिमा क्या होता है? भारत मतलब हमारा देश भारत, और महिमा का मतलब होता है गुणगान। मतलब भारत देश के बारे में गुणगान करेंगे, अपने देश के बारे में गुणगान करेंगे। इस भारत चैप्टर जो है, भारत महिमा जो चैप्टर है, यह चैप्टर जो है लिया गया है विष्णु पुराण और भागवत पुराण से। कहा जाएगा कि यह चैप्टर कहां से लिया गया है? विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है ना। प्रथम और द्वितीय संघर्ष से लिया गया है। किसे? प्रथम और द्वितीय संघ से लिया गया है। तो ध्यान से समझिएगा, लाइन बाय लाइन से हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, कहता है कि भारत देश को भारतवर्ष भी कहा जाता है। मतलब भारत देश जो है, भारत देश को भारतवर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? भारतवर्ष भी कहा जाता है। इसकी महिमा सभी जगह सुनी जाती है या गाई जाती है। भारत जो देश है उसका महिमा, महिमा का मतलब होता है बाबू नाम, उसका जो है गुणगान, उसका बड़ाई, उसकी अच्छाई सभी जगह सुनी जाती है। देश विदेश सभी जगह पर जो है भारत महिमा जो है, भारत के बारे में लोग जानते हैं और इसका गुणगान करते हैं, है ना। देखिए अगला कहता है कि यह जो है विष्णु पुराण, ध्यान समझिएगा, विष्णु पुराण हम घेर दिए हैं, विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। तो कहेगा कि भारत महिमा कहां से लिया गया है? तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है ना। देखिए, एक जो है प्रथम और द्वितीय संघ से लिया गया है ना। क्या किया गया है? द्वितीय संघ से लिया गया है ना। इसमें चैप्टर में भारत के प्रति भक्ति के बारे और कर्तव्य के बारे में जो है बताया जाएगा, है ना। कि हमारा जन्म जो है भारत में हुआ है, तो हमारा भारत में जन्म हुआ है, तो हमें भारत से भक्ति करनी चाहिए और उसके प्रति हमारा कर्तव्य होनी चाहिए, और हमारे देश के प्रति क्या होनी चाहिए? कर्तव्य होनी चाहिए। हमें देश के प्रति लगाव होनी चाहिए, देश के प्रति हर हमेशा कर्मठ होनी चाहिए। इस सब सारे चीज के बारे में जो है क्या किया गया है? बताया गया है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि हमारा देश को भारतवर्ष भी कहा जाता है। हमारा देश को क्या कहा जाता है? भारतवर्ष भी कहा जाता है। इसकी महिमा सभी जगह सुनी जाती है, इसकी महिमा सभी जगह सुनी जाती है ना। यह विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है, पहला और द्वितीय संघ से लिया गया है। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, है ना। देखिए, कहते हैं कि देवता लोग भी जिस गुणगान करते हैं, है ना, कहते हैं कि भारत भूमि को देवता लोग भी गुणगान करते हैं, समझिएगा। तो भारत भूमि को जो है देवता लोग भी गुणगान करते हैं। भारत भूमि का नाम के बारे में, भारत को जो है वर्ष के बारे में, भारत के बारे में जो है देवता लोग भी गुणगान करते हैं, गीत गाते हैं भारत का। क्या कहते हैं बाबू? है ना, देवा कानी जयंती तो गीतम गायंती, है ना। देवता लोग भी भारत का गीत गाते हैं, भारत के बारे में जो है बोलते हैं, है ना। क्या कहते हैं? यह भारत अवश्य धन्य है। भारत में जितने भी लोग रहते हैं बाबू, जितने भी लोग हैं भारतवर्ष में, सारे के सारे लोग धन्य हैं, है ना। कहता है कि यह भूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है। देवता लोग कहते हैं कि यह भूमि जो है, भारत भूमि जो है, स्वर्ग से भी बढ़ करके है। भारत भूमि कैसा है? तो स्वर्ग से भी बढ़ करके है, स्वर्ग से भी बढ़ करके सुख देता है, और इस सुख को भोगता है यहाँ पे रहने वाले लोग।
यहाँ के रहने वाले लोग भारत भूमि से भी बढ़ करके है, यह धरती है ना। जो भारत भूमि से बढ़ करके जो है, स्वर्ग से भी बढ़ करके है, ये हमारी धरती है। यहाँ के लोग जो है देवतुल्य के समान होते हैं। भारतवर्ष के लोग मतलब भारत के लोग जो होते हैं, जिसका जन्म भारत भूमि पर हो जाता है, वह देवता के समान हो जाता है और वह हरि के सेवा में लग जाता है। हरि माने प्रभु भगवान की सेवा में लग जाता है। किसकी सेवा में लग जाता है बाबू? हरि के सेवा में लग जाता है, भगवान के सेवा में लग जाता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर तीसरा। पॉइंट नंबर कहता है देवता लोग भारत भूमि का गुणगान करते हैं। देवता लोग क्या करते हैं बाबू? भारत भूमि का गुणगान करते हैं, है ना। देवता लोग भी भारत भूमि का नाम लेते हैं, भारत का जो है गुणगान करते हैं, भारत का गीत गाते हैं, है ना। कौन? देवता लोग कहते हैं, वे कहते हैं जो मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेता है वह हरि के सेवा में लग जाता है। कहता है भगवान कहते हैं कि जो इस धरती पर जन्म लेता है और वह धन्य हो जाता है, और वह जन्म लेकर के वह जो है भगवान के स्वरूप हो जाता है ना। और वह जो जन्म लेकर के हरि के सेवा में लग जाता है, प्रभु के सेवा में लग जाता है ना, भगवान के सेवा में लग जाता है। तो जो भारत भूमि पर जन्म लेता है वह कैसा हो जाता है बाबू? वह मनुष्य भूमि पर जन्म लेता है, वह जो है जन्म लेकर के है ना हरि के सेवा में लग जाते हैं, देवतुल्य के समान हो जाते हैं, है ना। कहते हैं देवता लोग भी भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए व्याकुल हैं, और देवता लोग भी व्याकुल हैं, उत्सुक हैं कि हमारा जन्म जो है किससे हो जाए? हमारी जन्म भारत भूमि पर हो जाए तो हम बहुत धन्य हो जाएंगे और हम भी हरि के सेवा में लग जाएंगे, है ना। भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरा जन्म जो है एक बार भारत भूमि पर हो जाए। यदि भारत भूमि पर मेरा जन्म हो जाएगा तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएगा, है ना। तो देखिए आपको ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आते हैं चौथा पॉइंट। क्या कहता है चौथा पॉइंट? कहता है कि भारतवर्ष जो है ये प्रसिद्ध है। भारत भूमि जो है क्या है बाबू? प्रसिद्ध है ना। भारत भूमि पर सदैव पवित्र और ममतामयी है। भारत भूमि जो है हर हमेशा से है ना यह सेवित है, प्रसिद्ध है, ममतामयी है ना। यह जो है भारत भूमि जो है यह जो है अन्न उगाता है ना, और अन्न उगा करके जो है सभी को खुश रख देता है, आनंद रखता है ना, जी भर के खाने को देता है। तो भारत भूमि क्या है बाबू? भारत भूमि हर हमेशा से पवित्र है। यहाँ पर जो है गंगा, यमुना, गोदावरी सारे जो है जल जो है ये हर हमेशा जो है धरती को धोता हुआ रहता है, यह धरती को पवित्र करके रखता है। और यह जो है भारत माता जो है ममतामयी है। जैसे एक माँ जो होती है अपने आंचल में छुपा करके रखती है अपने बच्चों को, किसी प्रकार से कुछ हो न जाए, ठीक उसी प्रकार से हमारी भारत भूमि जो है वह ममतामयी है। क्या है बाबू? ममतामयी है। यह अनेक प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं, है ना। भारत भूमि पर अनेक प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो है इस धरती पर रहते हैं। लेकिन सभी लोग होते हुए भी यहाँ धरती पर रहने वाले जो है, भारत भूमि पर रहने वाले जो हैं, सभी लोग एकता के साथ रहते हैं, मिलजुल करके रखते हैं, है ना। यह भारत भूमि पर ऐसा हो सकता है। आगे की ओर कहते हैं पॉइंट नंबर 5वां। कहता है हमारा भारत भूमि जो है विशाल है। भारत भूमि कैसा है? विशाल है, रमणीय है, शुभ है और सुंदर भी है। हमारा भारत भूमि जो है विशाल है, विपुल है। विपुल मीन्स होता है विशाल। हमारा भारत भूमि विशाल है और वह जो है क्या है? रमणीय है, वह शुभ है। और उसके बाद भी यदि ये बात करें तो वह भारत भूमि बहुत सुंदर है ना। कहता है कि भारत भूमि पर सागर है, पर्वत है, झरना है, नदियां है, उस सभी से सुंदर है और सभी से सेवित है ना। पर्वत जो है, नदियां जो है, पहाड़ जो है, सागर है, इस धरती को शोभा बढ़ा रहा है, सुंदरता बढ़ा रहा है। और हर हमेशा उससे तरीके से नदियों से जो है हर हमेशा वह सेवित है भारत भूमि, है ना। आगे की ओर तीन वाला क्लियर हो गया। हमारा भारत भूमि कैसा है? तो विशाल है, स्वर्ग से भी बढ़कर सुंदर देने वाली है, रमणीय है, शुभ है, सुंदर है ना। सागर पर्वत से सुशोभित है, झरना है जिसे सुंदर है, और वह हर हमेशा होती है सेवित है। अब आगे की ओर पॉइंट नंबर 6, लास्ट पॉइंट, कहता है कि यह भारत भूमि शोभनीय है। यह भारत भूमि कैसा है बाबू? शोभनीय है और संसार का गौरव है।
ये संसार का क्या है? गौरव है। भारत भूमि जो है संसार का गौरव है तथा यह भारत भूमि हम लोगों के द्वारा सेवित है ना, और यह पूजनीय है ना। भारत भूमि को हमें हर हमेशा उसको पूजा करना चाहिए, धरती माता को पूजा करना चाहिए। हमारी धरती माता जो है ममतामयी है, हर हमेशा हम लोगों को उस धरती माता को सेवा करनी चाहिए, है ना। हमारा भारत जो है इतनी महान है कि यहाँ पे रहने वाले लोग सब चीज भूल सकता है, लेकिन भारत माता को कभी भूल नहीं सकता है। हमारे सैनिक, हमारे फोर्स में रहने वाले सभी लोग, हमारे देश के वासी लोग भारत की यदि बात करें, यदि देश की ममता की बात करें, भारत माता की बात करें, तो वह सब चीज के लिए पीछे हट सकता है, लेकिन भारत माता पर, भारत के ऊपर बात आ जाता है तो वह कोई पीछे हटने वाला नहीं होता है। जान जाएगा, लेकिन जो है कसम भारत माता की, पीछे की ओर नहीं हटते हैं, है ना। तो हर हमेशा भारत माता जो है बाबू, भारत जो भूमि है यह हम लोगों के द्वारा पूजनीय है, यह हर हमेशा इसे पूजा करनी चाहिए, पूजा करते भी है ना। यहाँ के लोग जो है ना, देशभक्ति में हमेशा लगे रहते हैं, और यहाँ के रहने वाले सभी लोग जो है देशभक्ति में लगे रहते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग है ना हमारे सीमाएं पर जो है रक्षा करते हैं भारत माता की, है ना। तो ये हो गया आपकी जो है चैप्टर नंबर 5 भारत माता। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज बेहतर तरीके समझ में आया होगा। और चलिए हम इसको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी करेंगे, एक बार में 3-4 चैप्टर का करेंगे, तो आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, दूसरी बात, थोड़ा सा प्रॉब्लम आई होगी कि आपको कभी कभी जो है कम बेसी हो रहा होगा, तो भाई क्या करोगे, समस्या थोड़ी सी तो है, समझ सकते हैं, लेकिन चलिए इसको भी समस्या का हल जल्दी ही होगा। आप लोग सपोर्ट में बने रहिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना ही के लिए थैंक यू, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।